क्या हुआ? President Trump announcing a trade deal between the US and India. अमेरिका का भारत पर जवाबी टैरिफ 18% करने का ऐलान। मेरे पाकिस्तानियों, वही हुआ जिसका खतरा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। दोस्तों ये बात तो हम सब जानते ही थे कि जिस दिन इंडिया यू ट्रेड डील होगा उसके बाद भागे भागे ट्रंप आने वाले हैं। मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स के बाद ट्रंप भी आए, कह रहे कि मैं भी फादर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स लेकर के आया हूं। वो जिसे कहते हैं ना डील ऑफ द एशिया हुई है। इंडिया को सबसे लोएस्ट टैरिफ मिले हैं। इंडिया यूएस ट्रेड डील फाइनलाइज हो गई है। सबसे लोएस्ट टैरिफ मिले हैं इंडिया को, सबसे लोएस्ट। नरेंद्र मोदी ने अपने लिए बहुत सारे फायदे इकट्ठे कर दिए, यूरोपीय यूनियन में भी, गल्फ में भी और अब अमेरिका के साथ भी। तो अब आप डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से बहुत मुश्किल सुनेंगे कि ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल 7 या 8 प्लेन्स पाकिस्तान ने गिरा दिए भारत के। अब आपको शायद ये सुनने को मुश्किल मिले। और आप लोगों की वजह से आप लोग हमारे रंग में भंग डालते हैं। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। मोदी साहब आपको पता है कच्चे काम नहीं करते। पाकिस्तान का बहुत बड़ा और ऐसा नुकसान खुदा न खास्ता होने जा रहा है जिसको हम पूरा भी नहीं कर पाए। बात तो सही है। इंडिया ने अपना मफाद देखा, अमेरिका ने अपना मफाद देखा, तमाम ममालिक ने अपना अपना फायदा देखा और पाकिस्तान ने यह देखा कि हम अपना जाती फायदा पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत, उन्होंने कहा जी हमारा जाती फायदा किस बात में है। और इस सूरत हाल से जहां जर्नैलों का नुकसान होगा, पाकिस्तान की मैशत के लिए एक तशवीशनाक ट्रेंड सामने आ गया है, जहां चावल जैसी बड़ी एक्सपोर्ट कमोडिटी की बरामदात में मुसलसल और नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। भारत अब अमेरिका से जो डील कर रहा है, और ये आप देखें कि अमेरिकी सदर ने आज ट्वीट भी कर दी है। उन्होंने कहा जनाब कि मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैं नरेंद्र मोदी से मेरी मुलाकात फोन पे बात हुई है। और नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन के ऊपर इन्वेस्टमेंट हासिल कर ली है। हाय अमेरिका, हम तो अमेरिका के बच्चे थे, हम तो अमेरिका के पास गए थे, मिनरल दिखा रहे थे, लो जी लो सर ये देख लो। कसम से पाकिस्तानियों, अगर तुम देख रहे हो तुम्हें एहसास है तुम कितने ब्रेन वॉश्ड हो। तुम्हें क्या मंजन बेचा है इन्होंने कि हम तो अमेरिका का बिल्कुल साथी बन गए हैं। वाओ, हम तो रेयर अर्थ मिनरल लेके गए। आंड मुनीर बड़ा हरामी हो बेटा। वाओ, शबाज शरीफ द भिखारी, क्या बढ़िया था गुरु। पहुंच गए। देखो जी ट्रंप साहब हम आ गए। ट्रंप ने बोला वाओ वेयर इज माय फेवरेट जनरल। उसके बाद ट्रंप ने क्या किया, वीजा कैंसिल फॉर पाकिस्तान, म्यूजिक, वीजा बैन फॉर पाकिस्तान, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए पाकिस्तानी नहीं अप्लाई कर सकते, हिंदुस्तानी। यस प्लीज कम, सैल्यूट टू इंडियंस। कि भारत और अमेरिका की जो दोस्ती है, याराना, ये बहुत पुराना है और ये चीजें उनकी सेटल हो जाएंगी। तो आप इसको ये ना समझें कि अमेरिका के साथ आपके जो ताल्लुकात हैं वो बड़े शानदार हो गए कि फाइनली ट्रंप साहब ने मोदी साहब को फोन करा। ट्रंप ने फोन करा, मोदी ने फोन नहीं करा। सुन लो पाकिस्तानियों भिखमंगो, सुनो कान खोल के, तुम्हारे बाप को ट्रंप ने फोन करा। याद रखना ये बात, तुम्हारी तरह नहीं, भिखमंगो भिखारियों की तरह मुंह उठा के चले गए, लो जी लो हमारा मुल्क लो, दिया तुम्हें, ये देख लो, बेच दिया पूरा मुल्क तुम्हें। ट्रंप ने फोन करा तुम्हारे प्यो को, मोदी को, कि मैं नरेंद्र मोदी से मेरी मुलाकात फोन पे बात हुई है। जहां अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान के साथ अपनी ट्रेड डील की कामयाबी का ऐलान कर दिया। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप में और नरेंद्र मोदी में बातचीत हुई है और ये बड़े लंबे अरसे के बाद एक दोनों के बीच में अजीबोगरीब डेडलॉक था और अब बातचीत हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे प्रेशर डालने के लिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को काफ़ी उठाकर रखा हुआ था कि भारत के बड़े खूबसूरत नए नकोर तैयारे जो हैं वो पाकिस्तान ने साथ गिरा दिए। अब जनाब, मैं पहले दिन से एक बात कर रहा था कि भारत और अमेरिका की जो दोस्ती है, याराना, ये बहुत पुराना है और ये चीज़ें उनकी सेटल हो जाएंगी। तो आप इसको ये ना समझें कि अमेरिका के साथ आपके जो ताल्लुकात हैं वो बड़े शानदार हो गए। अब ये एक्चुअली हुआ क्या है, भारत और अमेरिका के बीच में बड़े लंबे अरसे से एक ट्रेड डील चल रही थी। भारत यूरोपीय यूनियन के साथ भी एक ट्रेड डील कर रहा था और गल्फ ममालिक के साथ भी भारत अपनी ट्रेड की एक डील कर रहा था। अब हुआ यह है कि भारत ने तमाम जगहों पे अपनी डील तकरीबन मुकम्मल कर दी थी। यानी यहां गल्फ में उन्होंने बड़ी अच्छी डील की, सऊदी अरब के साथ की, यूएई के साथ की, फिर उन्होंने खित्ते के अंदर कोई डीलें की और अब भारत यूरोपीय यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स साइन करके आया। तो अमेरिका को इस बात का अंदाजा हो गया कि इससे पहले कि ये लोग हमारे बगैर सर्वाइव करें, तो अमेरिका ने भी भारत के साथ एक ऐसी डील साइन कर ली जिसमें भारत को लगा कि अब उनका मुनाफा है, यानी जो पहले नुकसान हो रहा था वो नहीं है। तो 18% टैरिफ पे भारत को बहुत बड़ा फायदा मिला अमेरिका में, जो पाकिस्तान से भी बेहतर हो गया। और पाकिस्तान को लगता था कि हमने भारत को नीचा दिखा दिया और हमारे ताल्लुकात ज्यादा अच्छे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ और मोदी के नहीं है। तो ये आप देख लें, मुल्क जब बातचीत करते हैं तो अपने मफाद के लिए बातचीत करते हैं। अब यहां पे ना भारत को अमेरिका ने कायल कैसे किया कि आपने रशिया का या ईरान का तेल आपने नहीं लेना, तो बड़ा आसान है। वेनेजुएला में बहुत बड़े बड़े जखायर अमेरिका के हाथ लग गए तेल के। अब भारत एकदम ऐसा नहीं होगा कि रशिया से तेल खरीदना बंद कर देगा या
ईरान से तेल कोई चीज वहां से लेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा, एकदम नहीं होगा, ये ग्रेजुअली होगा। वहां से कम करेंगे, आहिस्ता 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 कम करेंगे, और यहां से वेनेजुएला से जो है ये इनकी रसद बढ़ती जाएगी। अब यहां पे अमेरिका भारत को जो तेल फराहम करेगा वो भारत को उतने का ही पड़ेगा या उससे कम में पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऑफर तो आपको करना पड़ता है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि रशिया से आपको सस्ता तेल मिल रहा है तो आप अमेरिका से महंगा खरीद लेंगे, नहीं, वो भारत घाटे का सौदा तो नहीं करेगा, अब उनको वेनेजुएला से तेल मिलेगा। जबकि एक खबर ये आ रही है कि, और ये रॉयटर्स के ऊपर आई है, और रॉयटर्स ने ये क्लेम किया है कि एक RIA न्यूज एजेंसी है रशिया में, और ये मुख्तलिफ जगहों पे खबर छपी हुई है, ये पाकिस्तान टुडे में भी छपी है, ये खबर अभी माजी करीब में छपी है। ये खबर कहती है जी कि पाकिस्तान और रशिया भी कोई ऑयल डील के ऊपर काम कर रहे हैं। अमेरिका भारत की और रशिया की डील खत्म करवा रहा है और पाकिस्तान रशिया के साथ डील करने जा रहा है, और यही काम इमरान खान साहब 2022 में करने जा रहे थे। आप देखें वक्त का चक्कर कैसा है। इमरान खान को जो बात बहुत पहले समझ आ गई थी, वो अब ये सोच रहे हैं कि हम ये करें या ना करें, कंफ्यूजन का शिकार है। दूसरी तरफ ये करके, यानी नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया था ना, इसीलिए नरेंद्र मोदी को अमेरिका से एक बेहतरीन डील मिली। अगर पाकिस्तान भी उस दौर में ये कर देता तो पाकिस्तान को भी अमेरिका से एक बेहतरीन डील मिल जाती और बहुत सारे फायदे मिल जाते। लेकिन यहां पे जो अशराफिया उन्होंने अपने फायदे लिए, अपने मुल्क के फायदे नहीं लिए। नरेंद्र मोदी ने अपने लिए बहुत सारे फायदे इकट्ठे कर दिए, यूरोपीय यूनियन में भी, गल्फ में भी, और अब अमेरिका के साथ भी। तो अब आप डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से बहुत मुश्किल सुनेंगे कि ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल 7 या 8 प्लेन्स पाकिस्तान ने गिरा दिए भारत के। अब आपको शायद ये सुनने को मुश्किल मिले। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ वाले ताने दिए बड़ा लंबा अरसा भारत को, लेकिन देखिए यहां पे मुल्की मफादात देखे जाते हैं। इंडिया ने अपना मफाद देखा, अमेरिका ने अपना मफाद देखा, तमाम ममालिक ने अपना अपना फायदा देखा, और पाकिस्तान ने यह देखा कि हम अपना जाती फायदा पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत, उन्होंने कहा जी हमारा जाती फायदा किस बात में है, मुल्क छोड़ो दफा करो, जाती फायदा देखो, इमरान खान को अंदर कैसे रखना है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के ऊपर दुनिया को चुप कैसे रखना है, जो कहते हैं मान लो। तो हमने कौम के लिए कुछ हासिल नहीं किया। इनके चक्कर, इन्होंने रिक्शे की तरह पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे को चलाया, इन्होंने इतने चक्कर लगाया अमेरिका में, इन्होंने पाकिस्तान के लिए 2 टके की कोई इन्वेस्टमेंट हासिल नहीं की, कुछ नहीं लेकर आए। ये वो एक जेंट्री बीच साहब आए थे, सुना था बहुत पैसा लेकर आएंगे, कोई पैसा नहीं आया। 1000 ओवरसीज बुलाए, इन्होंने कहा जी पता नहीं कितने हजार अरब पाकिस्तान में आ रहे हैं, कोई पैसा पाकिस्तान में नहीं है। ये कोई डील पाकिस्तान को नहीं दे सके, और इन्होंने चिंची की तरह पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों को इस्तेमाल किया है, और पूरी दुनिया के ये ट्रैवल करते रहे। एक साल में 2-2, 2.5 महीने ये मुल्क से बाहर रहे, और उन्होंने टके की पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं लाए, और नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन के ऊपर इन्वेस्टमेंट हासिल कर लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल झंडू बम में। फ्रेंड्स, अमेरिका और इंडिया के बीच जो भी ट्रेड डील हुई है, उसमें भारत ने अमेरिका के साथ करोड़ डॉलर की डील साइन किया है। अब इस बात से पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है। पाकिस्तान बोल रहा है, पाकिस्तान के जो टीवी एंकर जो न्यूज पे बैठते हैं आकर के उनके एनालिसिस जो करते हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई हम अमेरिका के पीछे पीछे गए रेयर अर्थ मिनरल्स लेकर के, अमेरिका वालों को दिया कि लो जी आप आइए हमारे यहाँ रेयर अर्थ को का खुदाई कीजिए और आप इसको अपने यहाँ पे जिस तरीके से यूज करना है आप कीजिए। हमने उनको इतना बड़ा ऑफर किया, लेकिन अमेरिका ने हमसे डील नहीं किया, उन्होंने तो इंडिया से डील कर लिया। तो कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान जो चाहते, पाकिस्तान को यह समझ में आ रहा था कि अमेरिका अभी इंडिया के साथ बहुत ज्यादा मतलब डिस्टर्ब चल रहा है, इंडिया और अमेरिका के बीच जो रिलेशन है बहुत ज्यादा ही खराब चल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को यह पता नहीं था कि इंडिया है, हम 21वीं सदी के इंडियंस हैं, हमको हम पे अगर अटैक करता है तो हम लोग खामोशी से देखते हैं। ठीक है, मोदी जी को पता है अच्छे से कि हमें करना क्या है। अमेरिका ने 50% पहले टैरिफ लगाया, फिर और 50% टैरिफ लगाया, लेकिन मोदी जी ने कहा कि नहीं, शांत रखो, शांति बनाए रखो, हम देखेंगे आगे क्या करता है अमेरिका। लेकिन कल जैसे ही एक नया और बहुत बड़ा डील अमेरिका और इंडिया के बीच ट्रेड डील एग्रीमेंट हुआ, वैसे ही पाकिस्तानियों को मिर्ची लगने लगा। अब पाकिस्तानियों को समझ में आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भाई हमारे साथ तो अमेरिका ने धोखा कर दिया। तो भैया पाकिस्तानी, अमेरिका ने तुम्हारे साथ गद्दारी नहीं की, धोखा तुम्हें नहीं दिया है, तुमने अमेरिका को धोखा दिया है। तुम भारत को नीचे दिखाने के लिए उसके यहाँ पर डिनर पे चले गए, लंच पे चले गए, ब्रेकफास्ट कर लिए, सब कुछ तो करके आ गए, लेकिन मिला क्या आपको? बाबा जी का ठुल्लू, और क्या मिला? कुछ भी नहीं वहां से। लेकिन हम इंडियंस जो है घर पे अपने हैं, हमारे मोदी जी यही है, दिल्ली में ही है। बहुत सारे ऐसे मतलब उनको बुलाया गया बहुत सारे ऐसे मंचों पे, लेकिन वो गए नहीं, क्योंकि उनको पता था कि डोनाल्ड जो राष्ट्रपति हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो घूम फिर करके उन्हीं के पास आएंगे। और उन्होंने फोन किया, अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने मोदी जी को फोन करा और कहा कि भैया हम आपके साथ एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हैं, चाहे जो भी कंडीशन रहा हो, मुझे पता नहीं है, अभी तो कंडीशन निकल के बाहर नहीं आया है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि एग्रीमेंट हो गया है। अब एग्रीमेंट हो गया है तो पाकिस्तानियों, तुम अपने घर पे रह करके बजाओ बाबा जी का ठुल्लू, और हम इंडियंस तो अब मजे में हैं, हमारी ट्रेड हो गई है। तो
फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, देखिए इस क्लिप को कि कैसे पाकिस्तानी एंकर, पाकिस्तानी टीवी के न्यूज एनालिसिस है, पाकिस्तानी यूट्यूबर भर भर के गालियां दे रहे हैं अमेरिका और इंडिया के रिलेशन को लेकर के। तो फ्रेंड्स, इसी से मेरा रिलेटेड वीडियो है, आप देखिए। अगर आपने देखा हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।